Hello student, myself Kinjal Mistry. I am lecturer in computer department in VPMP Polytechnic, Gandhinagar. Today my topic name is recursion of advanced computer programming subject. Now let's me introduce what is recursion. Now introduction. What is recursion? So first definition of recursion. Recursion is the process by which function call itself. रिकर्जन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जो फंक्शन को खुद ही कॉल करती है। मतलब हमको कॉल नहीं करवाना पड़ता, हम एक बार लिख देते हैं तो जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक ये फंक्शन खुद ही अपने आप अपने को कॉल करता रहेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, बट while using recursion programmers need to be careful to define an exit condition from the function, otherwise it will go into an infinitive loop. जो भी प्रोग्रामर रिकर्जन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा है उसको लास्ट कंडीशन एग्जिट कंडीशन केयरफुली देनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रोग्राम इंफिनिटिव लूप में कन्वर्ट हो जाता है। Then third point, recursive functions are very useful to solve many mathematical problems such as calculating the factorial of number, generating Fibonacci series, etc. Recursion function कई जगह पे यूज किया जाता है, जनरली मैथमेटिक के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, लाइक हमको कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है अथवा फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है। ओके, हम यही टेक्निक यही फंक्शन एक प्रोग्राम द्वारा समझते हैं। तो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम लिया है रिकर्जन फंक्शन को, रिकर्जन प्रोसेस को समझने के लिए। अभी हमें 5 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 5 नंबर का फैक्टोरियल मीन्स 5 नंबर से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 5 नंबर से लेके रिवर्स में 1 नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन करे और जो भी कैलकुलेटिंग में नंबर आता है वो उसका आंसर होता है। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमें आंसर मिलेगा 120। तो ये जो होता है मैथमेटिक कैलकुलेटर, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल नंबर्स। हम कोई भी नंबर का ऐसे फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो यही हम मैथ्स का फंक्शन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। तो सी प्रोग्राम में सबसे पहले हम हेडर फाइल 2 लिखेंगे, stereo.h एंड conio.h। फिर हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन फैक्टोरियल नाम से डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट हमने पास की है। देन वॉइड मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब हम प्रिंटफ फंक्शन द्वारा यूजर को पूछेंगे कि सबसे पहले वो नंबर एंटर करे, जो भी नंबर का उसको फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो जो भी नंबर वो एंटर करेगा वो एन वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हमने आंसर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाया है। जैसे ही हमारा हम फंक्शन कॉल करवाते हैं तो सी का जो कंपाइलर होता है वो डायरेक्टली यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप करता है। तो आइए हम भी चलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, मतलब के फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन, जैसे सबसे पहले डेटा टाइप, फिर फंक्शन का नाम और उसके अंदर एक हमने आर्ग्यूमेंट दी थी वो, देन ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर हमने पूरा कोड लिखा है जिसे ये कोड की वजह से हम कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हमने कंडीशन दी है इफ में m नॉट इक्वल टू 1, m की वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से कोई भी नंबर आप ऊपर दे सकते हो। और जो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न के अंदर फिर से हमने एक इक्वेशन लिखी है m इंटू फैक्टोरियल m माइनस 1, बराबर। और अगर जो m की वैल्यू 1 होगी तो एल्स करके रिटर्न में हमको 1 वैल्यू वो सेंड करेगा। जो भी हमारा आंसर आता है वो डायरेक्टली पास होता है
अंश नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है और प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा वो जो आंसर होता है फैक्टोरियल नंबर का वो हम डिस्प्ले करवाते हैं और देन गेट सी जो आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। आइए चलिए हम देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे रन होता है। सपोज हमने n की वैल्यू 5 हमने रिटर्न की है। अब if के अंदर वो कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा। सपोज f की वैल्यू n की वैल्यू है वो 1 नहीं है, मतलब अपनी वैल्यू 5 है, तो वो 5 वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर इनटू फिर से वो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा जिसमें m-1, तो 5-1 मतलब 4 मिलेगा अपने को, तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर से फंक्शन कॉल होगा, देन फिर से फंक्शन फैक्टोरियल m-1 मतलब 4-1, तो अपने को 3 वैल्यू मिलेगी। फिर से अगेन फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, देन फिर से m-1 मतलब 3-1 2 मिलेगा। फिर अगेन फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा जिसमें m-1 मतलब 2-1 अपने को 1 मिलेगा। ऐसे हम जब तक 1 तक नहीं पहुंचते ऐसे फैक्टोरियल फंक्शन खुद अपने आप को वो कॉल करता रहेगा और जैसे ही फैक्टोरियल 0 होगा कंडीशन फॉल्स होके वो स्टॉप हो जाएगी और 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर अपने को 120 आंसर मिलेगा। ऐसे वो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल को फाइंड कर सकता है। अब आगे चलते हैं एडवांटेज ऑफ रिकर्जन फंक्शन। तो रिकर्जन फंक्शन का एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज, इट इज इजीली सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। इजी है, सिंपल है और इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली समझ में भी आता है। सेकेंड एडवांटेज, यूजिंग रिकर्जन वी कैन अवॉइड अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो जो सी प्रोग्राम में अननेसेसरी हमको बारंबार यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना पड़ता है वो अवॉइड हम कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कैन बी इजीली राइटन विथ लेस कोड। जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं वो इजीली हम लेस कोड से लिख सकते हैं। देन फोर्थ, द रिकर्जन इज वेरी फ्लेक्सिबल इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम रिकर्जन का यूज करें तो इजीली उसके प्रोग्राम हो जाते हैं। देन डिसएडवांटेज, अब रिकर्जन फंक्शन की डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला उसका डिसएडवांटेज, इट इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टोरेज मेमोरी। जब हम रिकर्जन प्रोग्राम को फंक्शन को सी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उसकी मेमोरी वो थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। देन सेकेंड पॉइंट, टर्मिनेटिंग कंडीशन इज मस्ट अदरवाइज इट विल गो इन इन्फिनेटिव लूप। जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया कि हमको अगर रिकर्जन प्रोसेस अपने प्रोग्राम में अप्लाई करनी है तो टर्मिनेटिव एंडिंग प्रोसेस एंडिंग कंडीशन वो केयरफुली देनी पड़ेगी। देन थर्ड, इट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ द लॉजिक ऑफ रिकर्जन फंक्शन। दूसरी मेथड दूसरे फंक्शन की कंपैरिजन में ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। देन फोर्थ, इट ऑल्सो समटाइम बिकम डिफिकल्ट टू डिबग अ रिकर्सिव कोड। मतलब कुछ सम कंडीशन ऐसी आती है कि जो हम डिबग करते हैं रिकर्सिव कोड वो डिफिकल्ट हो जाता है। देन थैंक यू स्टूडेंट।